हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पेशली मेरी बहनें जो कि एक हाउसवाइफ है, कि हाउसवाइफ बनना कितना मुश्किल काम है। ये शब्द सिर्फ बोलने में तो बड़ा ही आसान लगता है कि वो तो एक हाउसवाइफ है या फिर मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन एक हाउसवाइफ बनना इतना भी आसान नहीं है जितना कि ये बोलने में लगता है। तो आप प्राउडली बोले, यस आई एम हाउसवाइफ। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना, इनके ऊपर अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, अपने पूरे परिवार की, व पूरे घर की जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद भी हम हाउसवाइफ अपना काम बखूबी करते हैं। लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कभी कभी हम थक से जाते हैं और फिर हम फिजिकली व मेंटली दोनों ही इफेक्ट होते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में काफ़ी चेंजेस आते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम खुश नहीं रह पाते हैं। कहा जाता है कि ऊपर वाले ने औरत को बड़ी ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसकी लाइफ में फुर्सत लिखना तो भूल ही गया है। फुर्सत क्या होती है उसका मतलब हाउसवाइफ तो भूल ही जाती हैं। फीमेल्स प्रोफेशनली एक्टिव होती है ना, तो उनके काम साफ दिखाई देते हैं कि वो क्या क्या करती हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनके जो काम होते हैं ना, वो मोस्टली इग्नोर कर दिए जाते हैं, जबकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि घर को मैनेज करना व बाकी सारे कामों को करना और घर के फैमिली मेंबर्स में सभी को सपोर्ट करना, ये सारी जिम्मेदारियां वो निभा रही होती हैं। लेकिन सबको ये लगता है कि ये तो घर पर ही रहती है, ऐसा कौन सा काम कर लेती है, घर में काम ही कौन सा होता है, थोड़ा सा काम कर लिया और सारा दिन तो इन्हें आराम ही करना है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बाकी कामों से तो कभी ना कभी छुट्टी मिली जाती है, पर घर के काम ना तो कभी भी खत्म नहीं होते हैं और ना ही हाउसवाइफ को कभी छुट्टी मिलती है। यानी कि ये एक ऐसी जॉब है जो 24/7 और फुल लाइफ टाइम के लिए चलती रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ ना, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हाउसवाइफ के साथ साथ एक स्मार्ट हाउसवाइफ भी बन सकती हैं, जो अपने कामों को तो अच्छे से मैनेज करती ही करती है, साथ ही साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो एक स्मार्ट हाउस वाइफ बनने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उससे कहीं और ज़्यादा काम करना है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, क्या पहले काम कम थे जो अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा? ज़्यादा काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप और ज़्यादा काम करें, लेकिन ज़्यादा काम करने का मतलब ये है कि हमने अपने घर के हर कामों को कर करके अपने आप को जो लिमिटेड कर लिया है ना, तो सिर्फ हम घर के कामों में ही उलझे रहते हैं या फिर हम अपनी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके कामों में ही हम उलझे रहते हैं, उनकी हर एक डिमांड को पूरी करने में ही उलझे रहते हैं। लेकिन हमें अपने स्कोप को बढ़ाना है, यानी कि कुछ घर के कामों के अलावा भी अपने लिए टाइम निकालना है नए काम करने के लिए। अब वो नए काम क्या है? तो जो हमें नए काम वो हैं जो हमें अपने पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने में और हमारी वैल्यू इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब आप कोई नई अच्छी स्किल सीख सकते हो, आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, या फिर अगर आपकी स्टडीज इनकम्प्लीट रह गई है तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आप कोई नई स्टडी कर लीजिए, या फिर अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा तो आप वो काम भी सीख सकते हैं। क्योंकि जब अगर आप अपने पसंद का कुछ करेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी निखार आएगा और आपको भी अपने लिए कुछ अलग काम करके बहुत अच्छा फील होगा और आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे। जो प्रोफेशनली एक्टिव लेडीज़ होती है ना, जब वो अपने घर से बाहर निकलती है अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो अपने लुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। वो रोज़ अच्छे से तैयार होती हैं, बालों में अच्छे से कॉम्ब करती हैं और फिर बाहर निकलती हैं। लेकिन कई बार जो हाउसवाइफ होती है ना, वो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम दिन भर क्यों तैयार रहे हैं, हमें देखता ही कौन है, या फिर हमें दिन भर घर में ही तो रहना है, हम जा ही कहाँ रहे हैं। लेकिन ऐसा ना सोचकर हमें ये सोचना है कि मुझे अपने लिए तैयार होना है, मुझे अपने लिए सजना है। क्योंकि जब हम खुद को मिरर में देखते हैं ना, तो जो हमको शक्ल दिखाई देती है तो वो हमें ही बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे मैं तो हाउसवाइफ हूँ, घर में रह रहे के मेरी कैसी हालत हो गई है। तो और कई फीमेल्स तो घर में कुछ भी पहनकर घूमती रहती हैं, यहाँ तक कि वो अपने ड्रेसिंग का भी ख्याल नहीं रखती हैं कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ। उन्हें काम के आगे कुछ समझ ही नहीं आता है। तो जब हम फ्रेश हो जाए नहा धोकर तो हल्का सा मेकअप कर लें और 5-10 मिनट अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपने बालों को बना लें। देखिए, हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें तो सारा दिन घर में ही रहना है, क्यों तैयार रहें।
लेकिन हम इतना तैयार रहें कि जब हम अपने आप को आईने में देखें तो हमें ये ना लगे कि हमारी हालत कैसी हो गई है घर में रह रहकर। तो जब हम तैयार होकर मिरर में अपने आप को देखते हैं ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, जिससे कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमारे ऊपर खुश रहते हैं। अब हमें अपनी फिटनेस और हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए जो हाउसवाइफ्स होती है ना, वो ना तो खाने पर बिल्कुल ध्यान देती हैं अपने, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कुछ भी खा लें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब उम्र बढ़ती है ना, तब हमारी हेल्थ डाउन होती चली जाती है, हमारा शरीर कमजोर होता जाता है। उस टाइम में क्या होता है कि जो हम अपने हेल्थ और फिटनेस पर जो ध्यान देते हैं वो उस एज में काम आता है। तो हमें भी फ्रूट्स खा लेने चाहिए, अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जो भी खाना घर में बच गया हो उसे नहीं खाना चाहिए। जब आप थक जाएं तो रेस्ट कर लेना चाहिए। टाइम टाइम में सब कुछ खाते पीते रहना चाहिए। ये नहीं कि काम के चक्कर में अपना ही ध्यान ना रखें। देखिए जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे ना, तभी हम अपने फैमिली मेंबर्स का भी ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और एक स्मार्ट हाउसवाइफ भी बन पाएंगे। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए घर में रहकर भी दुनिया के बाहर क्या चल रहा है उसकी भी खबर हम सबको होनी चाहिए। हाउसवाइफ को भी ना अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या नया आ गया है मार्केट में, क्या न्यूज़ है, देश विदेश में क्या चल रहा है, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि जो हमारी सोच है ना वो लिमिटेड ना हो जाए। हमें अपनी सोच को और ज़्यादा फैलने का मौका देना चाहिए। अपडेटेड रहने के लिए हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। देखिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उनकी किताबों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि हमारे टाइम के सिलेबस में और आज के टाइम के सिलेबस में बहुत अंतर आ चुका है दोनों में। तो अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो हम अपडेटेड भी रहेंगे कि क्या क्या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम भी साथ के साथ कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और हम एक स्मार्ट हाउसवाइफ भी बन पाएंगे। अब देखिए जो महिलाएं प्रोफेशनली एक्टिव होती हैं ना, तो वो अपने कलीग से मिलती जुलती हैं, उनका अपना एक फ्रेंड सर्कल बना होता है। लेकिन जो हाउसवाइफ्स होती है ना, वो घर के कामों में उलझकर सब कुछ भूल जाती हैं कि उनकी कोई सहेली थी या फिर उनका भी कोई फ्रेंड सर्कल था। लेकिन हमें अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए। क्या पता हमें उनसे कुछ सीखने को मिल जाए और हमें उनसे कुछ सीखना भी चाहिए, जैसे कि उनकी लाइफ में क्या नया चल रहा है। क्योंकि हम सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखते, बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी कई नई चीज़ें सीखते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, अपने हेल्थ व फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं, अपने केयर में वो टाइम कैसे लगाते हैं और कैसे वो अपने घर को मैनेज करते हैं। तो ऐसे में हम कई सारी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं, जो कि हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमें सपोर्ट करेगी। वह हम भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन पाएंगे। तो इसी के साथ, चाहे हम प्रोफेशनली एक्टिव नहीं भी हैं और हम हाउसवाइफ हैं, फिर भी हमें अपनी वैल्यू करनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू करेंगे ना, तो सभी हमारी वैल्यू करेंगे। क्योंकि सबकी लाइफ अपनी नज़रों में बहुत अच्छी होती है। तो अगर हम हाउसवाइफ है ना, तो हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें लाइफ मिली है ना, वो बहुत अनमोल है। हमें उसे फुल एंजॉय करना चाहिए और बाकी रिश्तों को ध्यान रखने के साथ साथ हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम खुद की वैल्यू करते हैं ना, तो बाकी सब भी हमारी वैल्यू करते हैं और हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तभी असल में एक स्मार्ट हाउसवाइफ हम बन जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।